मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे केवल 3 शब्द कहना चाहता हूँ। बस अब और नहीं, अब और नहीं रोना, अब और नहीं डरना, अब और नहीं अपने मन को उन बातों के बोझ तले दबाना जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। बहुत सह लिया तुमने, बहुत चुप रहे तुम, बहुत बार तुमने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया। बहुत बार तुमने रातों को जाग कर केवल यही सोचा कि आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। और हर बार तुमने अपने आंसू दुनिया से छिपा लिए, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे हृदय का हर घाव जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हुई जिन्हें तुम आज तक भूल नहीं पाए। कुछ लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, कुछ अपने बिना कुछ कहे तुम्हें छोड़कर चले गए, कुछ सपने पूरे होने से पहले ही बिखर गए। और इन सब के बाद तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि शायद अब जीवन में पहले जैसी खुशी कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन आज मैं तुम्हारे भीतर बैठे उसी डर को समाप्त करने आया हूँ। बस अब और नहीं, अब तुम अपने अतीत को अपनी वर्तमान खुशी छीनने नहीं दोगे। अब तुम हर सुबह पुराने घावों को याद करके नहीं उठोगे। अब तुम हर नई शुरुआत से डरोगे नहीं, क्योंकि जो समय बीत चुका है वह तुम्हें केवल सीख देने आया था, तुम्हें हमेशा के लिए कैदी बनाने नहीं। मेरे प्रिय, तुम बार बार स्वयं से कहते हो कि तुम मजबूत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हारा मन चुपचाप टूट जाता है। कई बार तुम लोगों के सामने हंसते हो और अकेले में रोते हो। कई बार तुम यह सोचते हो कि यदि तुम अपनी सच्ची भावनाएं किसी को बता दोगे तो शायद कोई तुम्हें समझेगा ही नहीं। इसलिए तुमने अपने दर्द को अपने भीतर ही बंद कर लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूँ, अब अपने हृदय को इतना बोझ मत उठाने दो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए उन्हें जाने दो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें मेरे हवाले कर दो। क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ पुराने बोझ पकड़े रहेंगे तब तक तुम मेरे नए आशीर्वादों को कैसे स्वीकार करोगे। याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन का हर अध्याय देख रहा हूँ। तुम अभी केवल एक कठिन पृष्ठ पर खड़े हो। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी कहानी दुखद होगी। यदि तुम बीच में ही पुस्तक बंद कर दोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि आगे कितनी सुंदर कहानी लिखी गई थी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर एक नया निर्णय लो। अब तुम अपने डर के अनुसार नहीं, अपने विश्वास के अनुसार जियोगे। अब तुम हर असफलता के बाद स्वयं को दोष नहीं दोगे। अब तुम यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि तुम यह कहोगे, मेरा प्रभु मेरे साथ है, इसलिए जो भी होगा मेरे कल्याण के लिए होगा। मेरे प्रिय, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, तभी तुम्हारा मन सच्ची शांति का अनुभव करता है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कुछ निर्णय मुझे लेने दो, कुछ रास्ते मुझे बनाने दो, कुछ चमत्कार मुझे करने दो। तुम्हें केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने दो, लेकिन उनके साथ अपना साहस मत बहने देना। यदि आज तुम्हारा मन थक गया है तो कुछ देर विश्राम कर लो, लेकिन अपने सपनों से मुंह मत मोड़ना। यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी हर खामोशी को भी सुनता हूँ। और आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, यदि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम कमजोर पड़ोगे मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम निराश होगे मैं तुम्हारे भीतर आशा जगाऊंगा। और जब तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया है, उसी क्षण मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लिख रहा हूँगा। इसलिए मेरे प्रिय, अपने मन से आज ये कहो, बस अब और नहीं, अब और नहीं डरूंगा, अब और नहीं टूटूंगा, अब और नहीं अपने अतीत का कैदी बनूंगा।
अब और नहीं अपने विश्वास को कमज़ोर होने दूंगा, क्योंकि आज से मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा प्रभु मेरे साथ है, और जिसका सहारा स्वयं भगवान बन जाए, उसकी हार कभी अंतिम नहीं होती। आज से तुम्हारे जीवन में भय नहीं, विश्वास बोलेगा। निराशा नहीं, आशा बोलेगी। और आंसू नहीं, मुस्कान तुम्हारी पहचान बनेगी। बस अब और नहीं, अब समय है उठने का, आगे बढ़ने का, और मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने का। और मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम यह निर्णय ले लेते हो कि अब डर तुम्हारे जीवन का निर्णय नहीं करेगा, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो जाती है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब वही रास्ते जो कभी असंभव लगते थे, धीरे धीरे तुम्हें मंजिल की ओर ले जाने लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम हर दिन अपने पुराने घावों को छूकर स्वयं को फिर से दर्द दो। जो बीत गया उसे बार बार जीने से वर्तमान भी खो जाता है। इसलिए अपने मन को अतीत की कैद से मुक्त करो। अपने हृदय के द्वार फिर से आशा के लिए खोल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय लिख रहा हूँ, उसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपने पुराने पन्नों को छोड़ना होगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर फिर से निराशा जन्म ले रही है, तो उसी क्षण मेरा नाम लेना। अपनी आंखें बंद करके केवल इतना कहना, प्रभु, मैं अपना विश्वास आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं तुम्हारे मन को ऐसी शांति दूंगा जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे भीतर ऐसा साहस भर दूंगा कि तुम स्वयं अपने पुराने स्वरूप को पहचान नहीं पाओगे। आज मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं से एक वचन लो। अब तुम अपने जीवन को भय के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार जियोगे। अब तुम लोगों के शब्दों से नहीं, मेरे प्रेम से अपनी पहचान करोगे। अब तुम हर कठिनाई को अंत नहीं, एक नई शुरुआत समझोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ, तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय, अब और नहीं। अब आंसू तुम्हें रोकेंगे नहीं, डर तुम्हें झुकाएगा नहीं, और अतीत तुम्हें बांध कर नहीं रखेगा। अब समय है विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। मेरा हाथ थामे रखो। तुम्हारा सबसे सुंदर कल अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपनी इस यात्रा को देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन दिनों तुम सबसे अधिक टूटे हुए थे, उन्हीं दिनों मैं तुम्हें सबसे अधिक संभाल रहा था। तुम्हें महसूस होगा कि मेरी हर देरी के पीछे एक उद्देश्य था। मेरी हर परीक्षा के पीछे एक आशीर्वाद था। इसलिए अब अपने हृदय में केवल एक ही बात बसा लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।